नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर जय आर अनम है। मैं मुंबई स्थित एक ब्रेस्ट कैंसर सर्जन हूँ। तो आज हम कुछ सवालों के जवाब देंगे जो आप लोगों ने ही पूछे हैं। तो कशन जी का सवाल था कि उनके किसी जानने वाले को स्टेज 3 ब्रेस्ट कैंसर था। उसका प्रॉपर इलाज हुआ है, ऑपरेशन हुआ है, बाकी डिटेल्स उन्होंने दिए नहीं हैं। बट 3 महीने बाद जब सीटी स्कैन हुआ तो लिवर में मेटास्टेसिस पाए गए। तो अब ये कैंसर स्टेज 3 का स्टेज 4 में तब्दील हो चुका है। तो पहले तो कशन जी, थैंक्स अ लॉट फॉर राइटिंग टू मी। एंड इसमें ऐसा है ना कि जो इन्फॉर्मेशन आपने मुझे दिया है ना, उसके बेसिस पे कह पाना कि ये क्यों हुआ, क्या हुआ, बहुत ही मुश्किल है। बट हाँ, मैंने ऐसे काफ़ी पेशेंट्स देखे हैं जिनका कि ट्यूमर बहुत एग्रेसिव होता है। इन पेशेंट्स में बीमारी हमसे हमेशा एक कदम आगे रहती है। मुझे कोई डाउट नहीं है कि आपको अच्छा ट्रीटमेंट ही दिया गया है, बट कुछ टाइम बीमारी इतनी ख़राब होती है कि वो मानती नहीं है। तो इसीलिए जो भी पेशेंट का हम ऑपरेशन करते हैं, कीमोथेरेपी देते हैं, एक टाइम इलाज ख़त्म हुआ, उन सारे पेशेंट्स को हम फ़ॉलो-अप पे रखते हैं। फ़ॉलो-अप का मीनिंग ये है कि पहले 3 साल तक हम उन पेशेंट्स को हर 4-4 महीने में बुलाते हैं। 4 महीने के एंड पे एक चेस्ट एक्स-रे करते हैं, एक सोनोग्राफ़ी करते हैं, पेट की सोनोग्राफ़ी। हम कुछ ब्लड इन्वेस्टिगेशंस करते हैं। ब्रेस्ट की मैमोग्राफ़ी जो है वो साल में 1 बार की जाती है। जिन पेशेंट्स का मैस्टेक्टमी हो चुका है, उनके लिए दूसरे साइड के ब्रेस्ट की मैमोग्राफ़ी की जाती है। जब पेशेंट आए तो हम क्लिनिकली एग्ज़ामिन करते हैं उनको। तो ये सिर्फ़ इसीलिए रहता है क्योंकि हमें मालूम है कि कुछ कैंसर्स ख़राब होते हैं, वो वापस भी आ सकते हैं। तो हम सिर्फ़ ये देखना चाहते हैं कि वो कैंसर वापस तो नहीं आए, क्योंकि अगर वापस आए हैं तो सही वक़्त पे उसको डिटेक्ट करके हम उसका इलाज शुरू कर सकते हैं। तो आई होप आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन। नेक्स्ट, अनीता जी ने पूछा है कि सर, मेरा ऑपरेशन हो चुका है, कीमोथेरेपी हो चुकी है, अब मैं क्या खाऊँ, मैं कैसे रहूँ कि मैं श्योर रहूँ कि कैंसर फिर से ना आए? अनीता जी, ये सवाल मुझे मेरे बहुत सारे पेशेंट्स पूछते हैं, तो मेरा जवाब यही रहता है कि आपको कोशिश करनी है कि आपकी लाइफ़स्टाइल चेंज हो, आप एक हेल्दी लाइफ़स्टाइल जिए। हेल्दी लाइफ़स्टाइल बहुत ही वाइड टर्म है, बट हमारे पास अभी डेटा है जो प्रूव करता है कि जो महिलाएँ हफ्ते में मिनिमम 150 मिनट्स के लिए मॉडरेट लेवल की एक्सरसाइज, यानी कि फास्ट वॉकिंग करती है या जॉगिंग करती है 150 मिनट्स ओवर अ वीक, तो उनमें कैंसर फिर से आने का रिस्क कम होता है। जो महिलाएं बैलेंस डाइट, यानी कि हेल्दी फूड, या तो फिर मैं ऐसे भी कहूँ कि जो महिलाएं वेजिटेरियन फूड खाते हैं, उनमें भी कैंसर फिर से आने का रिस्क कम होता है। जो महिलाएं हेल्दी रहती हैं, मतलब जिनका वज़न नहीं बढ़ता है, उनमें भी कैंसर फिर से आने की रिस्क कम है। तो ये जनरलाइज़्ड कहना कि आप ये खाओ, ये खाओ, ये मत खाओ, बहुत ही मुश्किल है। बेटर रहता है कि आप किसी की गाइडेंस में, जैसे कि कोई न्यूट्रिशनिस्ट हो, डायटीशियन हो, उनसे मिलिए। आपकी बॉडी को क्या सूट करता है, आपको क्या टेस्ट अच्छा लगता है, वो हिसाब से वो आपका डाइट बना सकते हैं, जो कि आप एवरी मंथ चेंज कर सकते हैं। एंड मोटिवेशन भी रहता है कि मैं डाइट करूँगी, मैं एक्सरसाइज करूँगी। मेन है कि आपको लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन चाहिए, आपको एक्सरसाइज करना है, आपको वज़न नहीं बढ़ाना है, आपको अच्छा खाना है। अगर ये सब रहा तो कैंसर फिर से आने का रिस्क बहुत हद तक कम हो जाता है। नेक्स्ट, अमृता जी का सवाल था कि सर, सर्जरी के 7 महीने बाद भी ऑपरेशन की जगह पे पानी आ रहा है। तो मैंने पहले भी एक वीडियो इसके बारे में बनाया था कि इन केस अगर किसी का मैस्टेक्टमी हुआ है या किसी का ब्रेस्ट कंजर्वेशन सर्जरी भी हुआ है, तो इसके बाद जो है सीरोमा आ ही सकता है। ये सीरोमा कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, ये नॉर्मल बॉडी का रिएक्शन है। तो कुछ पेशेंट्स में ये 15-20 दिन में सीरोमा बंद हो जाता है, बट कुछ पेशेंट्स ऐसे भी रहते हैं जिनमें ये सीरोमा लंबे समय तक आते रहता है। मेरे एक्सपीरियंस में भी ऐसे कुछ पेशेंट्स थे
जिनको सीरोमा बार बार आ रहा था एंड हर बार नीडल डाल के सीरोमा निकालने में उन्हें तकलीफ़ हो रही थी। तो ऐसे केसेस में जो है एक सेकंड ऑपरेशन करना पड़ता है। ये लोकल एनेस्थीसिया में ही हो जाता है, इसमें कोई जनरल एनेस्थीसिया की ज़रूरत नहीं होती है। इसमें हम जहाँ पे सूचर लिया है वो थोड़ा-सा हिस्सा खोलते हैं, वहाँ से कैप्सुलेक्टमी, जो कैप्सूल का एक परत बन गया होता है, उसको एक्साइज़ करते हैं और एक ड्रेन डाल देते हैं। ये ऑपरेशन के बाद हम उम्मीद करते हैं कि सीरोमा आना बंद हो जाएगा। अमृता जी, आप बिल्कुल डरिए मत, सीरोमा कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, ये कुछ-कुछ पेशेंट्स में आ ही सकता है एंड इन केस वो आपको इतना दिक्कत दे रहा है तो एक छोटा-सा ऑपरेशन आपके डॉक्टर साहब कर ही सकते हैं। एक आखिरी सवाल लूँगा मैं निशा जी का। निशा जी कहते हैं कि वो 20 साल के हैं और उन्हें लगता है कि उनके स्तन में एक गाँठ है जो कि दर्द दे रहा है। उन्होंने काफ़ी सारे मेडिसिन्स खाए हैं बट उसका इलाज नहीं हो पा रहा है, वो गाँठ कम नहीं हो रही है। तो निशा जी, सबसे पहले एक 20 साल की लेडी में जो सबसे कॉमन गाँठ का कारण है वो है फाइब्रोएडेनोमा। फाइब्रोएडेनोमा जो है ये हम इसे क्लासिफाई करते हैं कि एब्रेशन ऑफ नॉर्मल डेवलपमेंट एंड इवोल्यूशन। तो सिंपल टर्म्स में कहूँ तो अगर मैं किसी भी 10-20 साल की महिलाओं का मैमोग्राफी करवाता हूँ, 10 में से कम 7 या 8 में ये फाइब्रोएडेनोमा मिलेंगे। ये फाइब्रोएडेनोमा साइज़ में वेरी करते हैं, कोई 2 मिलीमीटर से 2 सेंटीमीटर, कोई 5 सेंटीमीटर, कोई 10 सेंटीमीटर। तो ये जो है जैसे कि आपके बॉडी में हार्मोनल चेंजेस होते हैं, ये अपने आप से आते हैं और अपने आप से जा भी सकते हैं। तो हम किन महिलाओं में ऑपरेशन करते हैं? तो अगर कोई फाइब्रोएडेनोमा पेशेंट को परेशान कर रहा है, जैसे कि उनको दर्द हो रहा है या कॉस्मेटिकली वो कह रहे हैं कि बहुत ही दिख रहा है मुझे, कि बहुत दर्द हो रहा है, कम नहीं हो रहा है, तो फिर प्रॉपर इवैल्यूएशन के बाद उसका ऑपरेशन कर सकते हैं। अगर कोई फाइब्रोएडेनोमा तेज़ी से बढ़ गया है अचानक से तो उसका ऑपरेशन करना चाहिए। तो ऑपरेशन में भी हम पहले एक सोनोमैमोग्राफी करते हैं, कुछ डाउट है तो एक कोर बायोप्सी करते हैं और उसके बाद ही ऑपरेशन का प्लानिंग किया जाता है। वी हैव टू बी श्योर कि फाइब्रोएडेनोमा ही है, ये कोई दूसरे प्रकार की गाँठ जैसे कि फाइलोड्स या कुछ नहीं है। बट फ्रैंकली कहूँ तो ये फाइब्रोएडेनोमा कभी कोई मेडिसिन को रिस्पॉन्ड नहीं करता है। ये बॉडी में हार्मोनल चेंजेस की वजह से है, ये अपने आप से ही चला भी जाता है। इन केस नहीं गया है, आपको दिक्कत है तो हाँ, ऑपरेशन करवा सकते हैं बट आफ्टर प्रॉपर इवैल्यूएशन। अगर आपको कुछ डाउट्स या सवाल है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं या मेरी टीम आपको संपर्क ज़रूर करेंगे। थैंक यू अगेन।